तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पे आउट से रिलेटेड ये जो है वीडियो होने वाली है। जिन लोगों ने पे आउट में गलती कर रखी है, अपना नाम गलत दे दिया है, कंट्री गलत चॉइस कर ली है, या बिजनेस टाइप आपने गलत भर दिया हो। बिजनेस टाइप में बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं। कंट्री अगर आपने गलत भर दी है, आपका पे आउट कंप्लीट नहीं हो रहा, टैक्स फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन सबके लिए है जितने भी लोग पे आउट से परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप भी अपना पे आउट कैसे सही कर सकते हैं। सही क्या, हम बिल्कुल नया पे आउट बनाएंगे और बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे, और आप भी देख के जो है इसी तरीके से आप भी अपना नया पे आउट क्रिएट करेंगे। और बिल्कुल सही ऑथेंटिक तरीका जो होता है, जो जेन्युइन तरीका होता है, कौन सी चीज़ें हमें भरनी है, कौन सी चीज़ें नहीं भरनी है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, और डायरेक्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि किस तरह से जो है आप पे आउट बनाएंगे। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट आपके सामने तो आने वाला नहीं है। उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी, तब जो है आपके सामने आता है ऑप्शन कि आप जो है नया पे आउट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद जो है हम पे आउट क्रिएट करने वाले। अभी मेरे सामने एक फेसबुक पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं हयात फैब्रिकेशन के नाम से, और इसका जो है हम पे आउट चेक करेंगे और इसी पे जो है हम आपको बताने वाले हैं और इसी पे आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पे आउट दिखा देता हूँ। इन्होंने जो जो गलती कर रखी है, हो सकता है बहुत सारे भाइयों ने गलती कर रखी है, तो मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ किस तरह की गलती लोग करते हैं और क्या क्या फिर आपको करना होता है। आप पे आउट में जाएंगे, और जैसे आप पे आउट में जाते हैं, पे आउट में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये पे आउट है, ठीक है, मैं हालांकि पे आउट नंबर शो नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद आप सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मेन जो गलती होती है, ज़्यादातर लोग बिजनेस टाइप में ही गलत करके रखते हैं। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो प्राइवेट कॉर्पोरेशन यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरा पे आउट भी इनका है, ये दूसरा पे आउट मैं लॉगिन कर रहा हूँ। दूसरा पे आउट अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा, बाकी फिलहाल अभी मैं ब्लर रख रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे दिखानी है मैं सिर्फ वो दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस टाइप में कॉर्पोरेशन ही है, और यहाँ पे गलती बहुत सारी होती है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना होता है, यहाँ पे भाई साहब ने अकाउंट का नंबर, अपने बैंक अकाउंट का नंबर जो है डाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अब होता क्या है, हमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, फेसबुक हमें एडिट का ऑप्शन नहीं देता है, फिर परेशान होते हैं भैया क्या करें क्या करें। तो ये हल जो है सबसे बढ़िया होने वाला है। आप सबसे अच्छा फेसबुक को रिक्वेस्ट करो और आपको दूसरा वो पे आउट बनाने का एक्सेस दे दे। बिल्कुल आप नया पे आउट बनाओ और फिर उस पर आप जो है गलती ना करो। आप सही से अपना पे आउट भर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सारा कुछ आपने देख लिया। अब आपको करना है कि हाँ भैया मुझे भी जो है नया पे आउट बनाना है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको लिख के आ रहा है पे आउट्स हेल्प, यहाँ पे लिख के आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ऐसे, और जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो गेट मोर हेल्प लिखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो नीचे जो है लिख के आ रहा हाउ डू आई अपलोड और अपडेट माई पे आउट टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कांट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे देखिए 102 दिन में कह रहे हैं कि हम आपसे जो है दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आउट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखना है कि किस चीज़ का आप पे आउट बनाना चाहते हैं। जैसे स्टार का है, परफॉर्मेंस बोनस का है, जो भी हो वटेवर, मैं स्टार का ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिख देना है। मेन ये नहीं है, मेन आपको वहाँ तक पहुँचाना, अभी आगे मेन लिखना है। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, मैंने सिंपल सा इतना लिख दिया सिर्फ, हेलो मेटा पे आउट टीम, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू पे आउट अकाउंट, प्लीज गिव मी एक्सेस, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। ये देखो ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दोगे कोई वादा नहीं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। मेन जो लिखना मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद आप सेंड वाले बटन पे ऐसे क्लिक कर दोगे। अब जैसे सेंड वाले बटन पे, हालांकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, देखो यहाँ पे नहीं गया। सेंड वाले बटन पे आप जब क्लिक कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको रिप्लाई आता है। रिप्लाई कहाँ पर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद हमने जाना है सपोर्ट इनबॉक्स में, लेकिन सपोर्ट इनबॉक्स में कहाँ पे जाएंगे, जैसे अभी मैं ये जो रिपोर्ट मैंने किया है ये फेसबुक पेज से किया है, लेकिन हम जाएंगे प्रोफाइल पे, क्योंकि रिप्लाई जो है आपको प्रोफाइल पे आने वाला है। जाहिर सी बात है, आपने पेज बना रखा है तो अपने प्रोफाइल पे ही बना रखा होगा, तो जो भी रिप्लाई आता है आपके प्रोफाइल पे आता है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये लॉगिन था हयात फैब्रिकेशन के नाम से, लेकिन अब हम लॉगिन करेंगे इससे, ठीक है, इसको हम लॉगिन करेंगे। अब ये प्रोफाइल लॉगिन हो जाती है। अब जैसे प्रोफाइल लॉगिन होगी उसके बाद हमने चेक करना है सपोर्ट इनबॉक्स, जैसे कि ये हेल्प एंड सपोर्ट लिखा होगा, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आता है सपोर्ट इनबॉक्स, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखो ऊपर ही ये नजर आ रहा है, हालांकि ये पहले आया हुआ है लेकिन मैं वीडियो में लेट बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो यू हैड ए इशू रिलेटिंग टू पे आउट्स, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। 13 जुलाई का ये जो है मैंने रिप्लाई क्या नाम है रिपोर्ट की थी सबसे पहले। अब ये फाइनल जो है ये रिप्लाई है, लेकिन फाइनल पे नहीं, पहले हमने ऊपर जाना है, सबसे फर्स्ट में जाना है। मतलब यहाँ पे हमने पूरा देखना है किस तरह से हमारी बात हुई थी, सारा कुछ यहाँ पे है। आपके सामने भी ऐसा कुछ आने वाला है, देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे मेन ये आता है कि आपको लिखना क्या है, मैं आपको सीधा ये बता देता हूँ। चलो मेन चीज़ ये है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आपने करना क्या है, जो चीज़ें लिखनी है मैं आपको टेलीग्राम में दे रहा हूँ, वही चीज़ आप कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ब्लर रखूँगा और कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ से लेके देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ,
यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। ये इनका नाम है हयात चौधरी, हयात फैब्रिकेशन। उसकी जगह आप अपना कर लेंगे, अपना नाम और अपने पेज का नाम जो भी होगा वो लिख लेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पे आप सेम ही रखेंगे, क्योंकि इनमें कोई पर्सनल इनका कुछ है नहीं, तो आप सेम ही रखेंगे। और यही सेम चीज़ मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन करें, वहाँ से ये सीधा आप कॉपी कर सकते हैं। आपको यही ला के लिखना है। अब कहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आके आपको कंट्रोल पी, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं कंट्रोल पी दबा के आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, और आप डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ऐड अटैचमेंट लिखा होगा, तो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप बिजनेस टाइप में आपने गलत कर दिया, नाम गलत कर दिया, जो भी आपने गलत कर दिया है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आप लाके पेस्ट कर देंगे। अब ये जो मैंने लिखा है, ये कैसे लिखा है, इनका बिजनेस टाइप गलत था, तो मैंने बिजनेस टाइप के बारे में लिखा है कि मैंने गलती से जो बिजनेस टाइप गलत लिख दिया है और मुझे जो है एक्सेस नहीं मिल रहा है एडिट करने का, तो मुझे नया पे आउट बनाना है, आप जो मुझे एक्सेस दीजिए। अब आपका क्या प्रॉब्लम है, आपने क्या गलती करी हो, तो आपको ही पता होगा, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब होता क्या है, आपके पास रिप्लाई आता है फिर, ठीक है, फाइनल रिप्लाई आता है, दो दिन के बाद भी आ सकता है, 24 घंटे के बाद भी आ सकता है। तो ये है फाइनल रिप्लाई। यहाँ पे कहा गया, देखो हमने जो है एक यूनिक लिंक आपको भेजी है और ये 7 दिन तक सिर्फ वैलिड होगी। 7 दिन से पहले आपने जो है नया पे आउट क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे कॉपी कर लेंगे। ये मोबाइल पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, ये चीज़ याद रखें, बिल्कुल भी ये मोबाइल पे काम नहीं करने वाला। तो यहाँ से ऐसा हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हम एक नए ब्राउज़र पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ब्राउज़र है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल पी मैंने कर दिया और इंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये नया ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ पे आउट अकाउंट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने देखो ये ऑप्शन आ रहा है पे आउट अकाउंट। यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 पे आउट बना रखे हैं, अभी ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो इसे हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। हम इसको इग्नोर कर देंगे और इग्नोर करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, जो भी आपके पैन कार्ड में नाम होगा वही नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ये चीज़ याद रखें बहुत बारीकी से। फर्स्ट नेम मतलब देखो, अगर 2 नाम है आपके, तो आपको 2 नाम, जैसे इनका नाम था हयात चौधरी, तो वहाँ पे देखा आपने हयात चौधरी है, तो यहाँ फर्स्ट में हयात लिखेंगे और यहाँ पे सर नेम में चौधरी। लेकिन इनका 3 नाम है, हयात इब्रार चौधरी, 3 नाम है। तो किस तरह ये लिखेंगे, हयात ऊपर लिखेंगे और चौधरी यहाँ पे लिख देंगे। जो सेंटर में नाम होगा उसको अभी हटा देंगे, स्टार्टिंग में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जो भी आपकी कंट्री होगी वो कंट्री आप ले लेंगे, ठीक है। अब ये सारा कुछ भरेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने कंट्री डाली अपनी और पूरा ऊपर जो है आपने फॉर्म भर दिया, ऑटोमेटिक जो है आपको अगले स्टेप पे लेके चलाता है। कंट्री आपने ले ली। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप पे आपको याद रखना है इंडिविजुअल ही रखना है। यहाँ पे देखें इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर दोबारा से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे सरनेम, ये तो हमने डाल रखा है। अब मिडिल में जैसे सेंटर में इनका एक नाम है हयात इब्रार चौधरी, तो हमने सेंटर में जो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो सेंटर में नाम होगा ना, वो नाम यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। या इनका जो है नाम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, होम एड्रेस पे लिखना है। आपका जो एड्रेस होगा, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप सिटी अपनी ले लेंगे, कौन सी सिटी है, स्टेट आप ले लेंगे कौन सा स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दे सकते हैं पिन कोड, मतलब जो आपका पोस्टल कोड होता है वो पिन कोड, पोस्टल कोड, कुछ लोग जिप कोड भी कहते हैं इसे, सब कुछ एक ही होता है। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना है। और यहाँ पे आके नीचे जो है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लिखा होगा, यहाँ पे जो है आपको अपना क्या नाम है, पैन कार्ड का नंबर डाल देना। बहुत सारे भाई गलती करते हैं, यहाँ पे लाके जो है अपने बैंक का अकाउंट डाल देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद फिर हम और सब कुछ डालने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सारी डिटेल डालने के बाद आपने इस बॉक्स पे ऐसे क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा फिर नीचे आएंगे आप, तो नेक्स्ट वाला बटन है, आपको नेक्स्ट वाले बटन पे फिर दोबारा से क्लिक कर देना है। अब बारी आती है बैंक अकाउंट ऐड करने की। तो यहाँ पे देखो आपको लेना है वायर ट्रांसफर। आप जो है वायर ट्रांसफर पे ही क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, वायर ट्रांसफर पे आपने क्लिक किया, देखो फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है अकाउंट होल्डर नेम और यहाँ पे स्विफ्ट कोड और दोबारा से अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। अब ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, लिंक पे आउट मेथड पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड डिवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन कह रहा है, मतलब आपको टैक्स फॉर्म भरना है। तो सिंपल सा काम करेंगे, टैग ऐड टैक्स इन्फो पे आप क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू। अब आपके सामने ये फॉर्म आ गया, आपको इस पर नो पे क्लिक कर देना है। दोबारा से नो पे क्लिक कर देंगे और फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ले लेनी है, आप इंडिया से हैं तो इंडिया, आपकी जो भी कंट्री होगी आप जो है अपनी कंट्री चॉइस कर लेंगे। ये ले लिया हमने इंडिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, दोबारा से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और यहाँ पे आपको 0% ऑफ सर्विस पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे बारी आती है आपको सिग्नेचर की, ठीक है, आपने सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पे याद रखना, बहुत सारे भाई कहते हैं भैया मेरा सिग्नेचर नहीं ले रहा, तो जो आप नाम डाल रहे हैं वही सेम आपको नाम डालना, सेम स्पेलिंग डालनी है तो आपका नाम लेने वाला है। अभी जैसे इनका 3 नाम था तो यहाँ पे हमने 3 नाम ही लिखना है। यहाँ पे हयात इब्रार चौधरी, ये हो गया 3 नाम, ठीक है। इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे।
अगर सिग्नेचर नहीं लेगा तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, और ले लेगा तो ऑटोमेटिक फिर आगे बढ़ जाता है। देख सकते हैं, हालांकि मैं ब्लर रख रहा हूँ, सिग्नेचर ले लिया है क्योंकि सेम मैंने डाला है ना। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे सबमिट फॉर्म का बटन आएगा, आप यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और आपका पे आउट जो है बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं करी है, आपका पे आउट एकदम सुरक्षित है, आपने सही तरीके से जो है पे आउट भर लिया है। तो मेरा कहना यह है, देखो मैंने आपको बारीकी से बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स फॉर्म भी जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप डन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, देखो आपको मैं इतना सरल तरीके से बता रहा हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपका पे आउट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप पे आउट बना चुके हो। और अगर हम चेक करें दोबारा जाके फेसबुक पे, तो यहाँ पे आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। चलो रिफ्रेश मारेंगे एक बार। अभी हमारे सामने देखो पेज है और उसके बाद ऑल टूल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद पे आउट्स पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप पे आउट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने देखो यहाँ पे हयात अबरार चौधरी के नाम से एक नया पे आउट आ जाता है। अब होता क्या है, आपने देखो मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे जो है पे आउट आ चुका है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपको सरल भाषा मैंने बता दिया है। अगर आपको भी इस तरह से दिक्कत आ रही तो आप भी जाएं भी अपना पे आउट जो है सही कर सकते हैं। मैंने बारीकी से आपको सब कुछ बता दिया है। अभी भी कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्या क्या लिखना है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, इस वीडियो के साथ ही आपको नीचे मिल जाएगा। ये था दोस्तों आज की वीडियो में। मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।